अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिंटन सन 2000 में भारत आए थे। ताज को देखने के बाद उन्होंने कहा, आज मुझे एहसास हुआ, इस दुनिया में दो ही तरह के लोग हैं, एक वो जिन्होंने ताज देखा है और एक वो जिन्होंने ताज नहीं देखा। होंगे इस दुनिया में एक से बढ़कर एक इमारतें, लेकिन ताज जैसी कोई नहीं, क्योंकि इसकी बुनियाद में एक बादशाह ने अपना दिल रखा है। इस वीडियो में हम ताजमहल के बारे में कुछ ऐसे फैक्ट जानेंगे जो शायद ही आपको पता हों। नंबर 1, ताजमहल के चारों ओर की मीनारें बिल्कुल सीधी नहीं खड़ी हैं, ये बाहर की ओर झुकी हुई हैं। ऐसा इसलिए है ताकि भूकंप या बिजली के गिरने की हालत में मीनार के गुंबद पर गिरने से बचाया जा सके। नंबर 2, ताजमहल की कलाकृति में 28 तरह के कीमती पत्थरों को लगाया गया था। उन पत्थरों को शाहजहां ने चीन, तिब्बत और श्रीलंका से मंगवाया था। नंबर 3, ताजमहल एक दिन में सबसे ज़्यादा देखी जाने वाली भव्य इमारतों में सबसे ऊपर है। इसे देखने के लिए पूरी दुनिया से 12,000 लोग हर रोज़ आगरा आते हैं। नंबर 4, कुतुब मीनार को देश की सबसे ऊंची इमारत के तौर पर जाना जाता है, पर आपको जानकर हैरानी होगी कि इसकी ऊंचाई भी ताजमहल के सामने छोटी पड़ जाती है। ताजमहल 73 मीटर ऊंचा है, जबकि कुतुब मीनार की ऊंचाई 72.5 मीटर है। नंबर 5, ताजमहल आज से करीब 400 साल पहले 1631 में बनना शुरू हुआ था और ये 22 साल बाद 1653 में पूरा हुआ। इसका निर्माण 20,000 कारीगरों और मजदूरों ने पूरा किया था। वास्तुकला का इससे शानदार नमूना दुनिया में दूसरा कोई भी नहीं। ताजमहल के निर्माण के लिए हर चीज़ को हीरे की तरह परख कर लिया गया था। ताजमहल की दीवारों पर जो नक्काशी है, इसकी तकनीक इटली के कारीगरों से सीखी गई थी। उज़्बेकिस्तान के बुखारा से संगमरमर को तलाशने वाले कारीगर बुलाए गए थे। ईरान से संगमरमर पर टेलीग्राफी करने वाले कारीगर बुलाए गए थे। नंबर 6, दक्षिण भारत में मुग़लों द्वारा बनाई गई जितनी भी इमारतें हैं, उनमें सबसे सुंदर कारीगरी ताजमहल में देखने को ही मिलती है, क्योंकि जैसे ही लोग ताजमहल के बड़े दरवाजे से अंदर जाते हैं, दरवाजे पर लिखा ये सुलेख आपका स्वागत करता है और ऐसा माना जाता है कि इस सुलेख को कुरान से लिया गया है, जिसका मतलब है, हे आत्मा, तू ईश्वर के पास आराम कर, ईश्वर के पास शांति के साथ रह और उसकी परम शांति का अनुभव कर। नंबर 7, ये कहा जाता रहा है कि शाहजहां ने ताजमहल बनाने वाले मजदूरों के हाथ कटवा दिए थे, लेकिन ये बात एक अफवाह जैसी लगती है, क्योंकि इस बात का कोई भी सबूत मौजूद नहीं है। बहुत से इतिहासकारों का मानना है कि शाहजहां ने मजदूरों और कारीगरों की ज़िंदगी भर की पगार देकर उनसे एक करारनामा लिखवाया था कि वो ऐसी कोई दूसरी इमारत नहीं बनाएंगे। नंबर 8, दावे के साथ नहीं कहा जा सकता कि ताजमहल को किसने डिज़ाइन किया था, लेकिन ये कहा जाता है कि 37 लोगों की एक टीम ने मिलकर ताजमहल का नक्शा तैयार किया था। नंबर 9, ताजमहल की नींव बनाते समय ताज के चारों ओर बहुत से कुएं खोदे गए। इन कुओं में ईंट पत्थर के साथ साथ आबूनस और महोगनी की लकड़ी के लट्ठे डाले गए। ये कुएं ताज की नींव को मजबूत बनाते हैं। आबनूस और महोगनी की लकड़ियों में एक खासियत होती है कि इन्हें जितनी नमी मिलती है, यह उतनी ही मजबूत रहेंगी और इन लकड़ियों को ताज के पास बहने वाली यमुना नदी के पानी से मिलती है। नंबर 10, 1989 में एक भारतीय लेखक P.N. ओक ने एक बुक लिखी थी जिसका नाम था ताजमहल द ट्रू स्टोरी।
इस किताब में उन्होंने ये दावा किया था कि ताजमहल मकबरा बनने से पहले एक शिव मंदिर था और इसका नाम तेजो महालया था। सन 2000 में पीएनओक ने अपनी बात को सिद्ध करने के लिए ताजमहल की साइट खोदने के लिए सुप्रीम कोर्ट को अर्जी दी थी, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया। कहा जाता है कि ताजमहल एक शिव मंदिर था, इसके कोई सबूत नहीं है, बल्कि शाहजहां ने ताज को बनवाया था। इसके सबूत इतिहास के पन्नों में मिलते हैं। नंबर 11, द्वितीय विश्व युद्ध। भारत पाक युद्ध के बाद इस भव्य इमारत की सुरक्षा के लिए ताजमहल को चारों ओर बांस का सुरक्षा घेरा बनाकर हरे रंग की चादर से ढक दिया था, जिससे ताजमहल दुश्मनों को नजर न आए और इसे किसी प्रकार की क्षति से बचाया जा सके। नंबर 12, ताजमहल में लगे कोई भी फव्वारे किसी पाइप से नहीं जुड़ा हुआ है, बल्कि हर फव्वारे के नीचे एक तांबे का टैंक बना हुआ है, जो एक ही समय पर भरता है और दबाव बनने पर एक साथ ही काम करते हैं। नंबर 13, शाहजहां को उनके बेटे औरंगजेब ने कैद कर लिया। शाहजहां से पूछा गया कि वो क्या चाहते हैं, तो उन्होंने कहा कि उनको ऐसी जगह पर कैदी बनाकर रखा जाए जहां से वो सीधे ताज को देख पाएं, और उनकी ये इच्छा पूरी कर दी गई। कैद में रहते हुए भी शाहजहां हर वक्त ताज को देखते रहते और वहीं उन्होंने अपनी ज़िंदगी की आखिरी सांस ली। मृत्यु के बाद उन्हें मुमताज़ के साथ ही ताजमहल में दफनाया गया था। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें।